नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के उस साक्षात्कार के बारे में जो उन्होंने न्यूज़ एजेंसी ANI को दिया है और जिसमें उन्होंने चीन के साथ जारी सीमा गतिरोध पर अपनी बात खुलकर कही है। मैं चीन का नाम ले रहा हूँ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के चीन से डरने के सवाल पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तीखा हमला बोला है। न्यूज़ एजेंसी ANI को दिए एक साक्षात्कार में मंगलवार 21 फरवरी को विदेश मंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेजा, न कि वायनाड के सांसद ने। तवांग झड़प पर केंद्र सरकार चर्चा से बचना चाहती है। विपक्षी दलों के इन आरोपों के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यह टिप्पणी की है। विदेश मंत्री के ही शब्दों में, अगर हम उदार हो रहे थे तो भारतीय सेना को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसने भेजा? राहुल गांधी ने उन्हें नहीं भेजा, नरेंद्र मोदी ने भेजा। कांग्रेस के आरोपों पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा, चीन की सीमा पर आज हमारे पास इतिहास की सबसे बड़ी तैनाती है और मैं चीन का नाम ले रहा हूँ। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि 1962 में जो हुआ उसे देखने के लिए विपक्षी दल में ईमानदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी कहते हैं कि हमें सीमा पर आधारभूत ढांचों का निर्माण करना चाहिए, तो कांग्रेस की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? विदेश मंत्री ने कहा, मैंने सीमा पर आधारभूत ढांचों का बजट देखा है। मोदी सरकार में बजट 5 गुना बढ़ गया है। 2014 तक यह 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए था और आज यह 14,000 करोड़ रुपए तक है। हमारी सरकार इसको लेकर गंभीर है। हम आधारभूत ढांचों का निर्माण करा रहे हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI से विदेश मंत्री ने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि चीन ने 1962 में हमारी ज़मीन के एक टुकड़े पर कब्जा कर लिया था और अब विपक्ष 2023 में मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि चीन उस ज़मीन पर ब्रिज बना रहा है जिस पर चीन ने 1962 में कब्जा कर लिया था। आप में ईमानदारी से यह कहने की हिम्मत नहीं है कि ये वहीं पर हुआ है। बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को विदेश नीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और उन्हें थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है, जिस पर राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि मैं वायनाड के सांसद से चीन से जुड़ी जानकारियों को सुनने के लिए तैयार हूं, अगर उन्हें चीन के बारे में शानदार ज्ञान हो। विदेश मंत्री ने कहा कि मैं अपने बचाव में केवल इतना कह सकता हूं कि मैं लंबे समय तक चीन का राजदूत रहा हूं और सीमा विवाद से जुड़े कई मामलों को मैं देख चुका हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आगे कहा कि मैं यह नहीं कहता कि चीन को लेकर मुझे ही सबसे ज़्यादा ज्ञान है। अगर मुझसे भी ज़्यादा कोई चीन के बारे में जानता है तो मैं उन्हें सुनने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर जयशंकर एक राजनेता हैं। एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने विपक्ष को जवाब दे दिया है। हम कह सकते हैं कि यह देश की जनता को भी दिया गया एक संदेश है। हमें ये समझना होगा कि भारत और चीन में हाल के वर्षों में तेज़ी से बदलाव आया है। भारत भी अब एक बड़ी ताकत है। भारत एक ऐसा देश है जो चीन के सामने डटकर खड़ा हुआ है। चीन के सारे पड़ोसी देश इसको देख रहे हैं। भारत ने इस बात की स्वीकारोक्ति कर ली है कि चीन भारत के लिए एक सामरिक चुनौती है और
उससे निपटने के लिए भारत को अपनी नीतियों में बदलाव करना ही होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को देखिए, इसे साझा कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।